Assalamu alaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another lesson of English grammar. Students, हम आज पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर में जो लेसन है, लेसन नंबर इज 11. हम लेसन 11 में डिस्कस कर रहे हैं सफिक्सेस. इससे पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं जो कि थी लेसन 11 पार्ट ए. उस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस किन वर्ड्स को कहा जाता है, सफिक्सेस कहाँ से आते हैं और वर्ड्स के साथ लग के वो क्या क्या बनाते हैं. मतलब क्या नाउन्स बनाते हैं, क्या एडजेक्टिव्स बनाते हैं, क्या एडवर्ब्स बनाते हैं और किस तरह वो वर्ब के टेंसेस को भी चेंज कर देते हैं. ये सब बातें हमने सीखी लेसन 11 के पार्ट 1 में. आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं पार्ट बी के बारे में जो कि है उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. ये काम आपकी बुक पे सॉल्व किया गया है. आप आज ये काम मेरे साथ बोर्ड पे सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए आज के काम को स्टार्ट करते हैं. So students, before I start the exercise with you, I want to just revise कि हमने क्या पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में. हमने बात की थी कि suffixes क्या होती हैं. suffixes क्या होती हैं, कौन बताएगा? बिल्कुल, suffixes ये होती हैं वो words जो कहाँ लगाए जाते हैं, मेन verb के आगे लगाए जाते हैं. क्या बनाने के लिए? noun बनाने के लिए, adjective बनाने के लिए, adverb बनाने के लिए और वर्ब के टेंसेस को चेंज करने के लिए. ठीक है, वो वर्ड्स कौन से हमने पढ़े थे? सफिक्सेस को जल्दी से रिवाइज कर लो. कौन सी सफिक्सेस पढ़ी हमने? ed, वेरी गुड, ing, वेरी नाइस, er एंड ओके, enes, ity. ये हमने कौन सी सफिक्सेस पढ़ी थी? कल. ये हमने कौन सी सफिक्सेस पढ़ी थी? इससे पहले वाली वीडियो में. ऑलराइट, उसके बाद आज हमने उन्हीं सफिक्सेस को यूज करते हुए क्या करने हैं, बनाने हैं कुछ न्यू वर्ड्स. यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए. ये एक्सरसाइज आपकी बुक में भी दी गई है. ठीक है, वहां से हम देखेंगे इसको. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग अ सूटेबल सफिक्स टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए जैसे हमने एक इससे पहले एक्सरसाइज सॉल्व की है, सो दैट द सेंटेंस बिकम मीनिंगफुल, ताकि सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ आ जाए. ठीक है, अभी क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है. वर्ड्स लगाएंगे, सफिक्सेस लगाएंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें, वर्ड का एक्चुअल मीनिंग. सबसे पहले सेंटेंस को देख लेते हैं. सेलर्स यूज कंपासेस टू फाइंड आउट देयर डैश इन द सी. सेलर्स कौन लोग होते हैं? जो क्या करते हैं, दे एक्चुअली गो ऑन द शिप्स. जो शिप्स पे जाते हैं और उनके पास क्या होती है, उनके पास होती है एक कंपस. एक कंपस ऐसी होती है जिसके ऊपर डायरेक्शन लिखी होती है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. तो आपको जो कंपस होती है वो बता देती है कि आप किस डायरेक्शन में हो और कहां से कहां जा रहे हो. ठीक है, वो कंपस इज लाइक अ वॉच. ओके, डिटेक्ट हो जाती है आपकी पोजीशन. अगर आप जहां जहां मूव करो उस सिम्प में, उस नॉर्थ के, साउथ के पोल के ऊपर या उस तरह आपकी क्या, जहां जहां आपकी मूवमेंट होगी वहां वहां आपकी सेलर्स को पता चल जाता है कि हमने किस तरह किस साइड पर जाना है. Alright, to find out their dash in the sea. क्या मैंने अभी बात की, क्या पता चल जाती है उनको? Exactly, उनकी डायरेक्शन यानी कि जगह. अब देखो, डायरेक्ट का वर्ड यहाँ लिखा है, हमने क्या सफिक्स ऐड करनी है? ION. T तक लिखी है, क्या ऐड करना है? ION. ये कौन सी सफिक्स है जो हमने ऐड करनी है? इसको लिख देते हैं, वर्ड को लिखते हैं डायरेक्शन. ऑलराइट, ION को हमने ऐड कर दिया तो क्या पता चल गया हमें, डायरेक्शन का वर्ड पता चल गया. ये क्या है, एक नाउन है. मैं साथ साथ ये भी लिखती जा रही हूँ कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, ताकि हमें साथ साथ आइडिया होता जाए कि कौन सी ऐसी सफिक्स है जो हम लगाएंगे तो नाउन बन जाएंगी, कौन सी ऐसी सफिक्स है जो लगाएंगे तो एडजेक्टिव्स बन जाएंगे और कौन सी ऐसी सफिक्स है जिनको लगाने से एडवर्ब्स मिल जाते हैं. ठीक है, ओके. नंबर 2, अबैंडन्ड ऑन द रॉकी आइलैंड. अबैंडन का मतलब है किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना. ठीक है, अबैंडन कहते हैं ऐसे अमल को, ऐसे काम को जो किसी के साथ किया जाए तो उसको सारी जिंदगी के लिए छोड़ देना. कहते हैं कि द मदर अबैंडन्ड द चाइल्ड फॉरएवर. माँ ने उस बच्चे को सारी उम्र के लिए छोड़ दिया. ठीक है, हमेशा के लिए छोड़ दिया. और वी कैन सी इट दिस वे, द गाय अबैंडन्ड स्मोकिंग फॉरएवर. उस लड़के ने स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने को बिल्कुल छोड़ दिया. ठीक है, तो अबैंडन का मतलब होता है पूरी तरह से छोड़ देना. ओके, अबैंडन ऑन द रॉकी आइलैंड
रॉकी फेल्ट स्कैर्ड एंड डैश, उसको डर लगा, ही फेल्ट स्कैर्ड एंड डैश। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताना है, हेल्प, हमारे पास एक क्लू वर्ड दिया गया है। क्या फील कर रहा था वो, ही वाज स्कैर्ड एंड ही वाज अलोन, तो क्या फील होता है, हेल्पलेसनेस, ही वाज फीलिंग हेल्पलेस। क्या सफिक्स ऐड करेंगे, लेस, LESS, लेस। लेस का मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसी जगह पे। याद है हमने बात की थी कि लेस ऐसी सफिक्स है, कहाँ लगाई जाती है, वहां लगाई जाती है जहां पर कोई भी बंदा या कोई भी चीज किसी चीज से महरूम हो, उसके पास हो ही ना, वहां हम लेस का वर्ड यूज करते हैं, लेस की सफिक्स यूज करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड हेल्प लेस, उसको क्या हुआ, he felt helpless, he felt scared and helpless, उसको डर लगा और उसको अकेला महसूस हुआ, यानी ऐसा जिसको कोई मदद नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। नंबर 3, the poor dog became victim of his master's dash, cruel हमारा क्या है, क्लू वर्ड। the poor dog बेचारा कुत्ता, became victim बन गया क्या, victim यानी शिकार, विक्टिम कहते हैं शिकार, ऑफ हिज मास्टर्स, विक्टिम का मीनिंग में लिख देती हूँ, शिकार, ठीक है, ऑफ हिज मास्टर्स क्रूल। अब आगे कौन सी एक लगाएंगे, यहाँ मैं आपको बता दूं, सफिक्स जो लगाई जाएगी वो होगी ITY, जो सफिक्स यहाँ ऐड होगी वो क्या होगी, ITY। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ देखें, जो स्पेलिंग्स है CRUEL, दे विल रिमेन द सेम, ITY उसमें ऐड हो जाएगी तो वर्ड बन जाएगा क्रूएलिटी, यानी सख्ती, बहुत ज्यादा जुल्म करना। ठीक है, मास्टर्स क्रूएलिटी, लेट्स राइट द वर्ड CRUELITY, ठीक है, क्रूएलिटी। The poor dog became victim of his master's cruelty. Okay, let's move on. All right, so the next one is number 4. The view of the night sky from the top of the hill is dash. यानी के रात का आसमान, the night sky, the view, उसका जो व्यू था, हमने जो ऊपर से देखा, the view from the night sky from the top of the hill is, हिल के ऊपर से यानी उस पहाड़ी के ऊपर से आसमान का व्यू कैसा था, इट वॉज डैश वंडर, वंडर तो लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एडेड हियर, यानी कौन सा ऐसा सफिक्स है जो यहाँ हम ऐड करेंगे, एग्जैक्टली फुल, वंडरफुल, ये वर्ड आपने सुना होगा, वंडर का आपको पता है, वंडरफुल, फुल ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वंडरफुल की एडजेक्टिव यहाँ लिख देते हैं ऐसे, वंडरफुल क्या है, ए लिख दिया, मींस दिस इज एन एडजेक्टिव। ओके जी। नंबर 5, शी लुक्ड डैश इन हर पिंक ड्रेस, सिंपल, ब्यूटी लिखा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग्स चेंज होंगे। ठीक है, वाई, वाई को ऐड करके क्या ऐड किया जाएगा, आई, सबको पता है ब्यूटीफुल के क्या स्पेलिंग होते हैं, IFUL, ऑल राइट, सो लेट्स राइट द स्पेलिंग्स, BEAUTI, ब्यूटीफुल, ओके, और ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है कि नाउन है, वेरी गुड, इट्स एन एडजेक्टिव। ओके जी। नंबर 6, he is very dash about his health, so he eats just what is right for him. He is very dash about his health, वो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा क्या है, he's dash, so he eats just what is right for him, so वो सिर्फ वो खाता है what is right for him, जो उसके लिए बहुत अच्छा है, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। so the word that we have is care, क्या है, वो अपनी हेल्थ के बारे में केयर है, तो केयर करने को क्या कहते हैं, be careful। ठीक है, तो क्या सफिक्स यहाँ ऐड होगी, फुल, FUL, फुल, तो हम वर्ड लिखेंगे केयरफुल, केयरफुल क्या है, ये भी इट्स अगेन एन एडजेक्टिव। ओके जी, he eats just what is right for him and the word is careful। so बच्चों यहाँ तक हमने क्या किया, हमने सफिक्सेस को लिख लिया, हमने सफिक्सेस बना दिए और उनको क्या किया, सेंटेंसेस में लगा के कर दिए सेंटेंसेस बिल्कुल कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक के लेसन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बातें दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप क्या करें, लेसन 11 के पार्ट ए की वीडियो को दोबारा से देखें। वहां पर आपको मिस श्रद्धा बताएंगी कि सफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस को कहां से किस तरह से लाया जाता है, कैसे बनाते हैं, कहां लगाते हैं और क्या क्या वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको सारी कहां से पता चलेंगी, पार्ट ए की वीडियो से। दिस वाज पार्ट बी। थैंक यू सो मच वॉचिंग पार्ट बी। देयर इज वन लास्ट थिंग जो आपने क्या करनी है, एक आखिरी काम, एक्सटेंडेड एक्सरसाइज। आपकी बुक के पेज के ऊपर इस एक्सरसाइज के बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंडेड एक्सरसाइज। आप जानते हैं कि एक्सटेंडेड एक्सरसाइज हमारी हमेशा होती है अ होमवर्क। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस एक्सटेंडेड एक्सरसाइज में आपको नजर आ रहे होंगे कुछ वर्ब्स। अगेन एक पैसेज दिया गया है एक मरमेड के बारे में। ठीक है, मरमेड के बारे में जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में कुछ सेंटेंसेस हैं इनकम्प्लीट। आपने उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और जो भी वहां पर वर्ब्स दिए गए हैं उनके साथ आपने ऐड करने हैं सफिक्सेस। जब आप वो सफिक्सेस ऐड करेंगे तो आपको बन जाएगा, आपके पास आ जाएंगी कुछ नाउन्स आ जाएंगी, कुछ एडजेक्टिव्स आ जाएंगे, कुछ वर्ब्स आएंगे और कुछ एडवर्ब्स आएंगे। ठीक है, सो बच्चों ये काम आपने खुद से सॉल्व करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। डू कंप्लीट योर होमवर्क। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।